हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत नामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे बोर्ड्स अभिक्रिया, बोर्ड्स फिटिक अभिक्रिया, साथ साथ में फिटिक अभिक्रिया और तीनों में डिफरेंस भी देखेंगे। वास्तव में तीनों में डिफरेंस क्या है, जे 12th क्लास के 11 चैप्टर या 11 यूनिट से लिया गया है, जो कि हेलो एल्केन से रिलेटेड है, ठीक ना। तो आप वहां से इनको देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं वुड्स अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में धात्विक सोडियम से क्रिया करके कार्बन की सम संख्या वाले एल्केन बनाते हैं। जिन जो भी एल्केन बनेंगे उनमें भाग लेने वाले कार्बन परमाणु की संख्या के दुगने कार्बन परमाणु इसमें होंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एक एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में आप जानते हैं कि एथिल क्लोराइड हम ले सकते हैं, तो एथिल क्लोराइड हम यहाँ पर ले लेंगे सीधे सीधे। और एथिल क्लोराइड को लिखने का तरीका मेरा ये होगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, ठीक है। प्लस लगाऊंगा, सोडियम के साथ में क्रिया हो रही है तो सोडियम धातु हम यहाँ ले लेंगे। सोडियम धातु हमने यहाँ पर ले ली 2Na, फिर एक साइन लगेगा। फिर इस प्रकार से हमें एल्किल हैलाइड एक और लेना है, तो एक और एल्किल हैलाइड हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ Cl लिया है मैंने, यहाँ लिखा मैंने CH2 देन CH3, तो इस प्रकार से मैंने इनको लिख लिया है। यहाँ ध्यान देंगे, सबसे मुख्य बात है कि यहाँ पर दोनों ये Cl है, ये दोनों Cl दो Na के साथ में भार हो जाएंगे, ठीक है। तो दो Na के साथ में जब ये भार होंगे तो फिर क्या बनेगा, 2NaCl यहाँ पर प्राप्त होगा, जो कि आप यहाँ देख पाएंगे। देखिए नेक्स्ट, और शुष्क ईथर की उपस्थिति हमें यहाँ लेना है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे शुष्क ईथर, तीर के निशान के ऊपर लिख देंगे शुष्क ईथर, यहाँ पर नोट कर देंगे। इसके बाद आगे बन क्या रहा है, सबसे पहले बन रहा है 2NaCl, तो 2NaCl को हमने लिख दिया है यहाँ। अब शेष हमारे पास क्या बचा है, देखिए दोनों हमें यहाँ मिल जाएंगे, तो यहाँ बनेगा कुल मिलाकर एक प्रकार की श्रृंखला हमें प्राप्त हो जाएगी CH3 CH2। ये देखिए, अब इधर का CH2 हम यहाँ लिखेंगे तो ये आ जाएगा CH2, फिर CH3 लिखा है तो CH3। इस प्रकार से हमारे पास ब्यूटेन प्राप्त, ये बन गया है ब्यूटेन। ये इसे हम बोलते हैं एल्केन। इसमें दुगने कार्बन परमाणु शामिल हैं, इसमें दो कार्बन परमाणु शामिल थे, तो यहाँ पर इसमें दुगने कार्बन परमाणु इसमें शामिल रहते हैं। ये कहलाएगी वुड्स अभिक्रिया। ध्यान देना, नाम में कंफ्यूज मत होना। वुड्स अभिक्रिया केवल और केवल यहाँ पर एल्किल हैलाइड पर ही लागू होती है। इसके बाद अपन देखेंगे वुड्स के बाद वुड्स फिटिक अभिक्रिया। तो वुड्स फिटिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एरिल हैलाइड का ईथरीय विलयन को सोडियम के साथ में एल्किल हैलाइड के साथ में गर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों चीजें आएंगी, एरिल और एल्किल, ठीक। एरिल से तात्पर्य है एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं उनके साथ में हैलाइड लगा होना चाहिए। तो हम यहाँ सिंपल तौर पर लेंगे, तो 6C6H5 बॉन्ड Cl, ये हो गया एरिल हैलाइड, ठीक ना। और एक हमारे पास है एल्किल, तो एल्किल में हम ले लेते हैं CH3 बॉन्ड Cl, और इनकी क्रिया हमें कराना है सोडियम से। तो यहाँ पर देखिए सोडियम के साथ में हम इन्हें रिएक्ट करा देते हैं। क्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, ये भी आपको पता है। यहाँ आप जानते हैं ईथरीय विलयन की उपस्थिति में हो रही है, तो यहाँ पर हम ईथरीय विलयन लिख देंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो हम ये देख Cl, जो भी Cl है यहाँ से 2Na के साथ में भार हो जाएंगे, तो ये बना लेंगे 2NaCl, बन गया। शेष हमारे पास जो बॉन्ड बचा है वो यहाँ पर लिखेंगे हम। देखिए C6H5 बॉन्ड CH3, ठीक ना। मेथिल बेंजीन या अपन इसे बोलते हैं टैलून के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो यहाँ पर ये यौगिक बन जाएगा, ठीक ना। ये कंपाउंड है, मेथिल बेंजीन में हम इसे कहते हैं। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। एक प्रकार की क्रिया ये हो गई जिसमें वुड्स फिटिक अभिक्रिया है। पहले हमने देखी थी वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिक आ गई। तो वुड्स अभिक्रिया में एल्किल यूज की जा रहे थे, फिटिक अभिक्रिया में एरिल यूज करते हैं, तो दोनों का मिला जुला मिश्रण है, ठीक। तीसरे नंबर पर हम रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फिटिक अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया बोल रहे हैं एरिल हैलाइड को ईथरीय विलयन में सोडियम के साथ गर्म किया जाता है, तब डाइफेनिल प्राप्त होती है। तो एरिल हैलाइड कौन होंगे, तो एरिल हैलाइड हमारे पास ये लिखे गए हैं C6H5Cl, ये भी एरिल हैलाइड है। एक और एरिल लेंगे हम सेम, सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं धातु सोडियम, ठीक है। ये Cl और ये एक C6H5, दूसरा एरिल हैलाइड आ गया। तो दो एरिल हैलाइड्स हमने यहाँ लिए हैं ये, और ये दोनों ही के Cl परमाणु यहाँ से Na के साथ में बाहर निकलेंगे,
क्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है जानते हैं आप, ईथर विलेन की उपस्थिति में हो रही, तो आप यहाँ पर लिख देंगे, तो माइनस करके यहाँ पर निकाल दीजिए 2NaCl निकल गया। हमारे पास क्या बचा, देखिए एक प्रकार से बचा है यहाँ पर C6H5, तो C6H5 बॉन्ड लगा देंगे, बॉन्ड के बाद देखिए फिर दूसरा C6H5 बचा है, ये लगा देंगे C6H5, ये बन जाएगा डाइफेनिल। तो डाइफेनिल हमारे पास प्राप्त हो गया, तो यहाँ आप लिख सकते हैं डाइफेनिल, तो डाइफेनिल ये बन जाएगा। जैसे आप रिंग के रूप में भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, रिंग के रूप में, रिंग आप ले लोगे बेनिन की तो वहां से ही बन जाएगा, ठीक ना। रिंग को आपको यहाँ पर जो बेनिन की रिंग के द्वारा आप काम कर रहे हैं, तो रिंग के रूप में भी आप ऐसे ले सकते हो रिंग को, ओरिएंटली लेटा देना है और यहाँ पर आप एक Cl ऐड कर सकते हो, ये इस प्रकार से यहाँ से प्लस लगाएंगे और ये देखिए 2Na यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर Cl लिखेंगे, फिर एक बेंजीन की रिंग बनेगी यहाँ पर, इस प्रकार से ये बेंजीन की रिंग बन गई है। और फिर यहाँ सेम ईथर विलेन ऊपर आप लिख देंगे, जो ईथर विलेन है वो आप लिखेंगे ईथर का विलेन, ठीक ना। नीचे यहाँ से ये देखिए दोनों चीज़ें इस Na के साथ में बाहर, तो -2NaCl बाहर हो जाएगा, फिर बचेगा दो हमारे पास बेंजीन की रिंग बचेंगी, जिन्हें हम आपस में जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हैं, तो सिंगल बॉन्ड से हम यहाँ पर जोड़ेंगे एक, और ये सिंगल बॉन्ड और दूसरी रिंग यहाँ पर लगा देंगे, ठीक, ये बन जाएगा डाइफेनिल। इसे भी डाइफेनिल के नाम से हम जानते हैं, ऐसा भी आप बना सकते हो, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब तीनों में अंतर देखिए, मुख्य अंतर क्या है, मैं आपको यहाँ पर तीनों में डिफरेंस दिखा देता हूँ। मेन डिफरेंस वुड्स अभिक्रिया कहलाती है, वुड्स अभिक्रिया में यूज किए जाते हैं एल्किल C2H5 बॉन्ड Cl, ठीक है। और फिटिक अभिक्रिया में देखिए, फिटिक अभिक्रिया में एराइल हैलाइड का यूज होता है, C6H5Cl का यूज करते हैं। और इस वुड्स अभिक्रिया जिसे अपन बोलते हैं वुड्स फिटिक अभिक्रिया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया में इसका मिश्रण और इसका मिश्रण, दोनों का मिश्रण लिया जाता है, मतलब एराइल हैलाइड यहाँ पर C6H5Cl और प्लस C2H5Cl की क्रिया सोडियम धातु के साथ में करा दी जाती है, यहाँ दोनों का मिक्स हो जाएगा, यहाँ पर एल्किल और फिटिंग में एरिल। तो इस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है और ये क्रियाएं सरलता से आपको याद हो जाएंगी, इसमें कोई कठिनाई वाला कार्य नहीं है। बने रहिएगा यस मनी विज्ञान चैनल पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।